शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी इंतहा। सो यस गाइस, मैं कहाँ आ गई हूँ, किसके घर पर बैठी हुई हूँ और किस जगह पर बैठ गई हूँ। जी हाँ गाइस, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हमारे लिए भी सरप्राइज़ है और आप लोगों के लिए भी एक बिगेस्ट सरप्राइज़ है। जी हाँ गाइस, तो सीन कुछ ऐसा है कि ये सब कुछ मैं इसी ब्लॉग में बताऊँगी। ब्लॉग जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो गाइस जो है हम यहाँ से खड़े हो जाते हैं। कैसी ये शोर शराबे की आवाज़ें हैं, तेज़ धूप है, ठंडी हवा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि ये अनम किसके घर आकर बैठ गई है। बहुत मज़ेदार सा ब्लॉग होने वाला है। तो गाइस अंदर चलते हैं। हाँ, तो गाइस हम आ गए हैं अंदर और अंदर का सीन कुछ ऐसा है। टड़ा सारा सामान फैला हुआ है। जी हाँ गाइस, सब सामान फैला हुआ है, कुछ भी सेटिंग से नहीं है। ये सारा सामान फैला हुआ है। टड़ा जी हाँ गाइस, तो हम कहाँ आ गए हैं हमें खुद नहीं पता हम कहाँ आ गए हैं। घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल मैसी घर हुआ है। और इस घर को किस तरह से हमें संवारना है, सजाना है, ये आगे चल के आपको भी पता चलेगा, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी पता चलेगा कि क्या करना है। तो जो है हो गई शाम और गिर गए दाम। और शाम का सीन कुछ ऐसा है कि जनाब जो है वो अम्मी जो है वो किचन में है और किचन भी ऑलमोस्ट मैसी पड़ा हुआ है। जी हाँ गाइस, मैं किचन का हाल आपको दिखा दूँ, थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है, अभी कुछ भी सफाई सुफाई नहीं हुई है। ये देखिए टना बहुत गंदा सा हो रहा है, हिसाब किताब सारा मैसी हुआ है। तो हम लाइट ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ का सीन कुछ ऐसा है कि अम्मी आज बना रही है अंडे आलू और अभी शाम की चाय नहीं बनी है। और जो है शाम की चाय कब बनेगी, किस वक्त बनेगी, कौन बनाएगा, ये टाइम भी अजीब हुआ है। मैनेजमेंट टाइम की अजीब ही चल रही है गाइस, बिल्कुल अजीब चल रही है। घर पूरा अभी फैला हुआ है। और इसी ब्लॉग में जो है ना वो मैं आपको अपने पिछले घर के थोड़े से पार्ट्स दिखाऊंगी, जो मैंने वीडियो कैप्चर किए हैं वो दिखाऊंगी। और घर अभी बिल्कुल भी सेट नहीं हुआ है, हम कहाँ आ गए, कैसे आ गए, किस तरह आ गए, ये इसी ब्लॉग में आपको पता चलेगा। हम मिलेंगे थोड़ी देर में। A few moments later. मैं आ रही हूँ। सो हे गाइस, हो गया है शाम की चाय का टाइम और हम पी रहे हैं शाम की चाय। ये रस तो ख़त्म नहीं होंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे रस खाना, पस्क खाना। गाइस, तो इस ब्लॉग में हमने अपनी अम्मी को सलाम नहीं किया है, हम करेंगे अपनी अम्मी को सलाम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ बैठी हुई हैं आप इस वक्त? अल्लाह का शुक्र अपने घर में। अच्छा, अम्मी अपने घर में बैठी हुई है। जी हाँ गाइस, तो ये एक लंबी स्टोरी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरह हुआ। और इस शोर गुल की आप लोगों को आदत डालनी है, जिस तरह से मैं डालूंगी इस तरह आप लोगों को भी। सो गाइस, तो सीन कुछ ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ अदा कर ली है और लाइट गई हुई है। और जो है अब हम आपको खोलने लगे हैं, ये राज फाश करने लगे हैं कि जनाब जो है हम क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं, किस तरह से, ये किसका घर है। ये सब आपके माइंड में सवालात आ रहे होंगे, तो उन सब का जवाब ये है सिंपल सा कि गाइस जो है वो हम दूसरे घर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इज़्ज़त से, खैर आफियत से। तो ये फ़ैसला करना बिल्कुल भी आसान ना था। कोशिश तो हम बहुत सालों से कर रहे थे कि अल्लाह पाक जो है वो थोड़ा बड़ा घर दे दें, ताकि जो है वो रेंट का है कोई बात नहीं, रेंट का भी अपना ही होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर भी मौजूद है। जी हाँ गाइस, जिसको हम क्या कहेंगे अम्मी, क्या कहेंगे, सांझे का घर भैया, क्या कहते हैं, बाप दादा की जायदादे, बाप दादा की जायदादे, वो वाला घर, सांझे का घर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौजूद है। मगर जो है वो बहुत छोटा पड़ता था, बीमार भी वहीं पे, सही भी वहीं पे, और खुशियाँ भी वहीं पे, गम भी वहीं पे, मीन्स के सभी मुँह पे, ना ही कुछ ला सकते थे ऐसी चीज़, मतलब यानी कि घर इतना छोटा था, मतलब कि कोई भी सहूलत की चीज़ ऐसी नहीं थी।
कि जो है वो हमारा अच्छा गुजारा हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अपना घर तो अपना होता है, अपने घर में बहुत अच्छा गुजारा हुआ। ख़ास तौर पर ये कि जहाँ बचपन से हम पले बड़े हुए हों, जवान हुए हों, और जो है वो घर छोड़ना जो है वो आसान नहीं होता। और सबसे मुश्किल क्या था हमारी अम्मी के लिए। अम्मी से बात करेंगे गाइस, अम्मी से बात करेंगे कि जो है वो अम्मी के लिए कैसा था। तो गाइस अम्मी के लिए जो है वो सबसे मुश्किल था दुनिया का मुश्किल काम, क्योंकि अम्मी जो है वो शादी होकर उस घर में आई थी। उस घर में अम्मी के हम बच्चे, मतलब हम सब बहन भाई 1 बाय 1 हुए, अल्हम्दुलिल्लाह जवान हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हुए, पढ़े लिखे, शादियाँ हुई, सब खैर आबाद हुए। अब जो है वो ये फ़ैसला बहुत मुश्किल था अम्मी के लिए, मगर अल्लाह ने हौसला दिया, हिम्मत दी। अम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रॉमा में, मतलब जो है ना अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हैं, हम सब हैप्पी हैं। मगर एक जगह को, मतलब एक जगह आप रहते हो उसको छोड़कर आना, वो ये बहुत घर मैसी हुआ है गाइस। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे माइग्रेन का दर्द हो रहा है, बस मैंने कुछ भी अभी ऐसा नहीं किया, बस थोड़ा बहुत कर लिया। पूरा घर जो है ना वो अभी फैला पड़ा हुआ है। जी हाँ गाइस, तो ये रही हमारी अम्मी। अम्मी इधर देखिए, आप अब भी रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? रो क्यों रही हैं? क्या इसमें रोने की क्या बात है? हैं, दिल बड़ा करें, अपना दिल बड़ा करें। रोना घर को उससे याद आ रहा है कि क्या कहते हैं, अपना घर याद आ रहा है, या जो है घर छोड़ने का अफसोस है, या ये अफसोस है कि हम यहाँ क्यों आ गए, किस बात का अफसोस है। गाइस अम्मी से बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है। अम्मी से बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। तो जो है वो वहाँ पर जो है वो फॉर्म है, क्योंकि वहाँ पे आप ही पापा हैं, क्योंकि घर हमारा अभी सेल आउट नहीं हुआ है। तो जो है वो फॉर्म जो है वो आप ही को छोड़कर कैसे आता, क्योंकि भैया जिसने पाला पोसा बड़ा किया, खिलाती है पिलाती है, उसे छोड़कर आना तो ये तो दगा हो गया ना। तो फॉर्म नहीं आया। इसी तरह एक मेरा जो मंजिला भाई है, भैया मंजिला अरबाज जो है मेरा दूसरा वाला भाई, तो उसको भी मेरी पप्पो ने पाला पोसा, आप ही ने पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया, तो वो भी नहीं आ रहा था, किसी हाल नहीं आ रहा था। कौन आ गया? तो गाइस ऐसा सीन है सारा कि अभी पूरा घर जो है वो बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है। मैंने बिल्कुल भी हाथ वाथ कुछ भी नहीं लगा, मतलब कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। और जो है मैं सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाऊंगी कि क्या है, कैसा सीन है, कहाँ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह सुकून से बैठ गए ना। तो गाइस सीन कुछ ऐसा था कि उस घर में जो है ना थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अब तो गाइस अम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई हैं, हुए हुए तो हम भी हैं, लेकिन भैया मैंने कहा मैं नहीं निकालूंगी एक आंसू, बहुत रोली मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी रोऊंगी। खैर अल्लाह ना रुलाए किसी को नहीं, खैर रोना अच्छी बात है, आपका दिल जो है ना वो हल्का हो जाता है। मगर ये कि गाइस ज़िंदगी की उलझनें और परेशानियाँ, इतने बंदा कितना रोएगा। खैर तो मैं ना रोई, मैंने कहा बहुत मुश्किल काम है, अभी तो बहुत मुश्किल काम है। देखूँ कौन आया है कोई। तो भैया ज़िंदगी में क्या कम रोने हैं, क्या कम तमाशे हैं, तो और रो दो तो इमोशनल होके सीन ख़राब करो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से हैं। और स्कूल 2-3 दिनों से मैं नहीं जा रही, मैं पिछले दिनों इन्हीं कामों में बिज़ी थी, इतना बिज़ी थी कि जो है वो मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। दूसरा अम्मी की तबीयत ख़राब, तीसरा यहाँ आके सब करना, बस अल्लाह ने जो है वो हिम्मत दी, तो अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया। अब इंशाल्लाह इससे आगे भी पहुँचाएगा। अब अम्मी स्टेबल होंगी तो हम बात करेंगे। और जो है वो खाने में अम्मी क्या पकाया है? आज अंडे आलू। क्या पकाए? अंडे आलू पकाए हैं अम्मी ने। अंडे आलू पकाए गाइस, अंडे आलू पकाए हैं। अभी किचन की भी सफाई नहीं हुई है सही से वाली। वैसे तो धोना धुलाना अल्हम्दुलिल्लाह पाक साफ, नमाज रोज़ा सब कुछ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो भी नहीं की है, क्योंकि भाई मुझे को करना है। खैर गाइस ये वक्त है रोने धोने का। ये एक दिन पहले का सीन है जब हम लोग घर शिफ्ट कर रहे थे, मतलब सामान उठ रहा था हमारा, बहुत इमोशनली सीन था, सब रो रहे थे, धो रहे थे। खैर मेरी आंखें भी अश्क बाढ़ थी। ज़ाहिर है अपना घर छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और मैंने वीडियोस कैप्चर कर ली थी। पूरा घर खाली हो गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया हम सारा सामान लेकर नहीं आए। एक तो सामान ही नहीं था हमारे घर, जो था बस काम का वो उठा के लेकर आ गए, और सब ने रो रो के बहुत बुरा हाल कर लिया था। ये आखिरी वो वक्त था जब मैं और अम्मी निकल रहे थे घर से। हमारा किचन बिल्कुल खाली ढंढार हो रहा था, और जो है
मैंने कहा थोड़ा बहुत कैप्चर कर लूँ, हमेशा के लिए ये यादें जो है वो क़ैद हो जाएंगी। और अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी। End of flashback. तो गाइज़ ये वक्त आ गया है काम का। यहाँ पे जो है वो मैं सीढ़ियों पे चढ़ के पर्दे सेट कर रही हूँ, क्योंकि पर्दों का सीन कुछ ऐसा था कि इतनी मट्टी थी पूरे घर में, हद से ज़्यादा गिर जम रही थी। तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी पर्दे लगा देते हैं। पर्दे हमारे पुराने तय रखे हुए थे, वो निकाले, और जो है वो अभी पाइप वगैरह नहीं थे, हम टेम्पररी लगा रहे थे। और जो है बहुत ज़्यादा काम था गाइस, काम का लोड इतना था कि मैं और अम्मी तक के चूरा हो गए थे, मगर काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी भारी भारी सीढ़ियाँ जो है वो मैं उठा रही थी, और कमरे में कभी ला रही हूँ, कभी इस कमरे में लेके जा रही हूँ, कभी उस कमरे में लेके जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि बस उन्होंने हमें कलर करवा के दिया था, गेट पे पॉलिश करवाना हमारा काम था। बहुत सारा, ये सारा इनका कबाड़ा है, ये भी पिकेगा। और मैं तो वैसे ही नंबर 1 हूँ कबाड़ा फेंकने में। और ये मैं खिड़कियों के ऊपर से कलर की बूंदें छींटे ही हटा रही हूँ। और जो है शीशे में नज़र आई होगी आपको ग्रीन बस जाती हुई। बहुत सारे काम थे जो मुझे करने थे, बहुत सारे काम मेरी बहनों ने किए, सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन डाला है। और घर जो है वो हवादार है ना, हवादार होने की वजह से इतनी धूल आती है कि पूछिए ही नहीं, बहुत ज़्यादा धूल आती है। और एक खिड़की विंडो मैंने साफ़ कर ली थी, एक रह गई थी। और अभी अंदर, यानी कि अभी इतना काम है कि अगर हम करते रहेंगे तो जाके ख़त्म होगा। आराम से बैठने का वक्त नहीं है, लेकिन घर वालों ने समझाया, बैठ गई हो ना तो अब आराम से करो, कोई घबराओ नहीं। 3 hours later. तो गाइस वक्त आ गया है काम करने का। आटा गूंद रही हूँ मैं, और जो है इस तरह से गूंद रही हूँ खड़े होके, क्योंकि जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किचन जो है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, और जो है उसको साफ़ करने का मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं और कामों में लगी हुई हूँ। हाँ, चूल्हा सेट कर लिया है हमने, और हल्के फुल्के काम कर रहे हैं। मगर जो है वो तंदूर की रोटी खा खा के जो है वो दांत जो है वो बिल्कुल, तंदूर की रोटी खा खा के जो है ना वो बस थक गए हैं। अब मैं घर की रोटी खाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आटा गूंद रही हूँ। मैं और अम्मी मिलकर रोटी बनाएंगे। A few moments later. तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आटा भी गूंद लिया है। ये देखिए आटा डनाडन तैयार है हमारा, और हमारा सालन भी ऑलमोस्ट नहीं 100% डन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अम्मी यहाँ पे बैठ के बेलेंगी रोटी, और मैं वहाँ जाके सेकूँगी रोटी। और गैस जो है यहाँ पे 9:30 बजे चली जाती है, क्योंकि हमारे घर तो गैस जो है वो जाती ही नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। मगर यहाँ पे जो है वो गैस जाने का सिस्टम है, जैसा कि पूरे कराची में गैस जाती है, इसी तरह यहाँ पे भी गैस जा रही है। तो इस व्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए, एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकॉन, टुन लाजमी बजाते जाएं। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़ से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब घर सेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं पूरा होम टूर आपको दूँगी, क्योंकि अभी पूरा घर जो है ना वो बिखरा पड़ा हुआ है, उधम पुधम हुआ हुआ है। अल्लाह हाफिज़।